Please come in commentary box. धन्यवाद वसीम। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला शेटे ग्रुप कोरगांव टीम का और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है आजोबा क्रिकेटर्स शिरोडा टीम को। प्रारंभिक जोड़ी शिरोडा टीम की सोमेश और साइश। सोमेश की अगर बात की जाए ऑलराउंडर की जगह उनकी टीम में और बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं और गेंदबाजी के लिए मैडी उर्फ महेश बाइडकर। पिछले मैच में सूरज उर्फ भाऊ ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन बल्लेबाजी से किया था अपनी टीम के लिए, एक जीत दिलाई थी अपनी टीम को। अब यहाँ पर देखना है क्या होता है, किस तरह से मुकाबला दूसरा मुकाबला खेल रही है शेट्टी ग्रुप कोरगांव की टीम। और पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर वाइड के साथ शुरुआत इस इनिंग की होती हुई अतिरिक्त रन के साथ खाता खोला और 1 रन बगैर किसी नुकसान पर। टॉस जरूर आ रहे हैं आजोबा क्रिकेटर्स के खेमे से, लेकिन रन बनाने का सिलसिला वाइड के साथ शुरुआत हो चुका है। कितने रन बनेंगे पहले इनिंग में, कितने रनों का टारगेट रहेगा कोरगांव के सामने। फुल टॉस गेंद इस बार खेल दिया है, टांगों के ऊपर डालने की कोशिश, गैप में गेंद मिड विकेट सीमा क्षेत्र से बाहर गेंद निकले, सीमा रेखा बाहर 4 रन के लिए। एक महत्वपूर्ण चौका निकला सोमेश के बल्ले से और पहली गेंद वाइड डली, उसके बाद ये फुल टॉस गेंद लगभग यॉर्क करने की कोशिश करी थी, लेकिन ये थोड़ा सा यॉर्क हुई नहीं गेंद, फुल टॉस बला लिया है सोमेश ने। गेंदबाज की गति का इस्तेमाल कर दिया, बल्ला सीधा रखा, गेंद लगभग निकली मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। पहला चौका इस इनिंग का आजोबा क्रिकेटर्स की ओर से निकलता हुआ। 5 रन बगैर किसी नुकसान पर। अच्छी गेंद फिर एक बार खुद कर निकला, इस बार डीप में खिलाड़ी तैनात है। उनको चकमा दे रही थी गेंद, लेकिन बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर देखने को मिली और तब तक दूसरा रन पूरा कर दिया है। 2 रनों के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ, जो कि 7 रन स्कोर बोर्ड पर बगैर किसी नुकसान पर। बहुत बढ़िया फील्डिंग का दायित्व वहां पर लगभग देखने को मिला। ओ इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले पर लगी नहीं, रनआउट का मौका। शायद प्रयास अच्छा था सूरज का, लेकिन विकेटों के ऊपर लगभग गेंद नहीं लगी, काफी दूर से निकली गेंद और फिर वापस आए सोमेश अपने पॉपी क्रीज में। एक मौका बना था यहाँ पर रनआउट करने का, लेकिन वो नहीं बना। किस्मत सोमेश का साथ दे गई। डॉट गेंद समाप्त होगी इस ओवर की। और चॉप कर दिया, बहुत बढ़िया वाइड यॉर्कर और लगभग बल्लेबाज से दूर डाली गई थी गेंद। बल्लेबाज ने बल्ला नीचे लाया और उस गेंद को दबोच लिया वहीं पर और एक बिंदी गेंद समाप्त हो गई। एक चौका निकला, एक वाइड, एक सिंगल, एक डबल और कुल 7 रन स्कोरबोर्ड पर अब तक की। इस ओवर की अगर बात की जाए तो महेश बाइडकर जानते वापसी करना, कमबैक करना टीम के लिए उनका ओवर कितना महत्वपूर्ण है, इन्हें पता है। उल्टा गेंद फिर एक बार खेला, वहां पर खिलाड़ी आते गेंद को फील्ड करते, 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ, जो कि 8 रन बगैर किसी नुकसान पर। पहला ओवर प्रगति पर आप देख रहे हैं सिद्धिविनायक क्रिकेटर्स 30 उसगांव की ओर से आयोजित आमदार चषक 2025 दूसरा सीजन और रजनी में चल रहे ये मुकाबले। सुबह से लेकर अब तक डे नाइट का ही प्रतियोगिता
वो थोड़ा सा खेला हुआ स्ट्रोक शॉट मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात, गेंद को फील्ड करते, रन लेने की शंका को समाप्त कर दिया। डॉट बॉल के साथ ओवर हो चुका है समाप्त, पहले ओवर का खेल समाप्त। 8 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर बगैर किसी नुकसान पर। थोड़ी सी धीमी शुरुआत है लेकिन एक बाउंड्री इस ओवर में आ चुके हैं। पता है इस मुकाबले में क्या हो सकता है, पिछला मुकाबला कौन भूल सकता है। पहली 3 गेंदें अच्छी डाली, उसके बाद बहुत बढ़िया शॉट देखने को मिले। प्रीतेश के 3 बड़े शॉट के साथ मैच समाप्त कर दिया। और जो मैच बाइम की टीम जीतने वाली थी वो मैच लगभग खींच कर लेकर आए अपने खेमे में। रजत को डालकर अब 45 रन बनाकर आउट हो गए। 44 रन पहले इनिंग में बनाए थे स्वप्निश ने, लेकिन मैच मैन ऑफ द मैच जो कि एंड मौके पर टीम के लिए संकट मोचक बनकर खड़ा रहा वो प्रीतिश रहा पिछले मुकाबले में। गेंदबाजी में अब जो कि गेंदबाज अनुष केरकर एक तेज तर्रार गेंदबाज यॉर्कर गेंदबाजी करते हैं बीच बीच में। इस बार खड़ी हो गई है गेंद, कैच की संभावना, कैच को पकड़ पाएंगे या नहीं। खिलाड़ी आए, बहुत बढ़िया कैच, लाजवाब कैच। वहां पर सोचा नहीं था इस तरह से कैच हाथ में आ जाएगा, बहुत दूर का फासला तय करना था। वैसे तो नजदीक गेंदबाज को था, गेंदबाज पहुंचे भी थे, लेकिन जैसे देखा बहुत बढ़िया शानदार कैच। वहां पर नंदू ने यहां पर कैच पकड़ा। नंदू अब बन चुके हैं इस टीम के बंधु, बहुत बढ़िया कैच को अंजाम दे दिया। पहला विकेट बैक टू द पेविलियन। सोमेश एक खतरनाक बल्लेबाज वापस निकलते हुए पहले विकेट का पतन। वन डाउन बैटर मैदान पर स्वयं दाखिल होते। बहुत बढ़िया कैच नंदू ने ले लिया है। कैच शायद ये हाफ चांस बंद हो सकता था अगर खिलाड़ी सोच सकता, लेकिन प्रयास किया कैच लेने का, क्योंकि जानते हैं टेनिस बॉल क्रिकेट में और नॉकआउट के मुकाबले में विकेट का महत्व काफी माना जाता है। और वो भी सोमेश जैसे बल्लेबाज अगर आपको सस्ते में मिलते हैं तो वो सोने पे सुहागा। वो कैच लपका वापस भेजा उनको। स्वयं अब सामना करेंगे अनुष की गेंदबाजी का। अपनी टीम के लिए पहली सफलता निकाली है अनुष केरकर ने। विकेट टेकर बॉलर के नाम से जाते हैं खिलाड़ी। ओ अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। अपील जोरदार करी जा रही है हाउस दैट अंपायर, हाउस दैट अंपायर। अंपायर यहाँ पर शायद गुफ्तगू होगी मैदान के अंदर, बीच में आएंगे, कुछ आवाज आई या नहीं ये सोचने वाली बात तो जरूर है। देखता है अंपायर का इशारा क्या आता है और आउट। यहाँ पर आवाज आई थी जरूर, बल्ले को लगकर निकली थी गेंद। बल्लेबाज को शायद पता था, थोड़ा हल्का सा सिरा लगा है बल्ले का, लेकिन अंपायर के निर्णय का इंतजार कर दिया। दूसरा विकेट निकला बैक टू द पेविलियन। अनुष केरकर के खाते में और एक सफलता। तेज तर्रार गेंद थी, पहली गेंद थोड़ी सी उंगलियां फेरी थी उसके ऊपर सोमेश का विकेट, और ये गेंद सीधी डाली गई थी तेज तर्रार पुलर लेग की गेंद। बल्ले का सिरा हल्का सा सिरा लिया और निकली विकेट कीपर के हाथों में। और एक नए बल्लेबाज मैदान पर अमीर गढ़ीकर, ये एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी करते हैं, फील्डिंग करते हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी। और इनके ऊपर काफी दारोमदार रहेगा अब इस टीम का, क्योंकि शुरुआत पहले ओवर में 8 रन बगैर किसी नुकसान पर था, लेकिन ये 2 विकेट बैक टू बैक निकले। आप ऑन पॉसिबल हैट्रिक के ऊपर अब आप आ चुके हैं। आज के दिन में एक भी हैट्रिक देखने को नहीं मिली है। क्या ये मुकाबला किस तरह से चलता है देखने वाली बात होगी। और ये अल्टी पल्टी वाला शॉट, हैट्रिक गेंद के ऊपर ये बाउंड्री लगाई बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में। 4 रन के साथ अपना खाता खोला और टोटल का जो रुका हुआ था उसके आगे लेकर गया। टोटल पहुंचा 12 रन स्कोरबोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर। ये शॉट खेलते वक्त ऐसा नहीं लगा कि गेंद लगकर निकली है, लेकिन जिस तरह से मक्खन लगाया जाता है उस तरह से शॉट खेला हुआ था। 4 रनों का 12 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर, अब 2 विकेट के नुकसान पर। अनुष फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर। ओ
फुल टॉस गेंद, लेकिन टाइम नहीं कर पाए, बल्ले के अंदरूनी किनारे को लगी, उसके बाद शरीर के ऊपर लगी, डॉट गेंद समाप्त हुई, बिंदी गेंद समाप्त हुई। बाउंड्री निकली इस ओवर में, लेकिन उसके बाद तुरंत कमबैक किया है अनुष केरकर ने अपने टीम के लिए। फिर एक बार इस बार थोड़ा सा स्टांस बदल कर खेलने की कोशिश, काफी बाहर वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का, अतिरिक्त सिंगल, और अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ, जो कि 13 रन स्कोर बोर्ड पर। अनुष केरकर फिर एक बार सावधान करेंगे, अनुष केरकर की गेंदबाजी का अमीर को एक पारी खेलनी पड़ेगी अपनी टीम को, अगर रन बना रहे हैं, एक अच्छा चैलेंजिंग टोटल खड़ा करना है, 60 के आसपास का टोटल अगर खड़ा कर देते हैं तो मैच बनेगा, क्योंकि कोरगांव की टीम के पास बहुत सारी बल्लेबाज मौजूद है। और बल्ले को लगी कैच की संभावना, यहाँ पर विकेट कीपर के सर के ऊपर से रनआउट का भी मौका था, थोड़ी सी हड़बड़ाहट मैदान के अंदर देखने को मिली, जैसे कैच छोटा, वहां पर मौका था, दोनों बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच थे, अगर वहां पर मौका मिलता तो एक को जाना पड़ता यहाँ पर, लेकिन अब दोनों बल्लेबाज सुरक्षित, 1 रन और खाते में, 1 रन के साथ टोटल पहुंचा 14 रन स्कोर बोर्ड पर। ओ इसने भी अल्टी पल्टी खेलने की कोशिश करी, लेकिन इस बार चकमा दे दिया गेंदबाज ने, ओवर समाप्त हो गया, 14 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 2 ओवरों का खेल समाप्त होता हुआ। गेंदबाजी में पहला बदलाव, गेंदबाजी के लिए निखिल गड़ेकर, जो कि अब गेंदबाजी के मोर्चे पर एक गेंदबाजी की अगर बात की जाए, बहुत बढ़िया लाइनअप है गेंदबाजी का शेटे ग्रुप कोरगांव के पास। सामना करेंगे अमीर स्ट्राइक एंड पर, अल्टी पल्टी वाला शॉट लगाने की कोशिश करी है, अपील जरूर करी है, लेकिन सबको पता है गेंद पैरों के ऊपर लगी है, शरीर को लगने के बाद हवा में उछली थी गेंद, लेकिन क्या अपील करना तो बनता है क्रिकेट में। डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत निखिल ने करी है मैदान पर, स्कोर 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, 2 विकेट के नुकसान पर, माफ कीजिए। आड़े बल्ले के साथ खेला, बल्ले के निचले हिस्से से लगी मिड विकेट से खिलाड़ी आके गेंद को जब तक फील्ड करते, 1 रन और खाते में जुड़ा, और 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 15 रन स्कोर बोर्ड पर। सिंगल से ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, स्कोर बोर्ड जरूर आगे जाएगा, लेकिन बड़े शॉट की वो दरकार है, जिस तरह से यहाँ पर मुकाबले चले मैदान पर। इस बार आड़े बल्ले के साथ खेला, फिर एक बार यहाँ पर आ रहे हैं खिलाड़ी नंदू, जब तक आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आते हुए, फिर एक बार सिंगल, अब स्ट्राइक पे ऊपर अमीर आए हैं, अमीर कुछ ना कुछ जरूर करेंगे अपने टीम के लिए, क्योंकि बहुत बार संकट मोचक की भूमिका निभाई है उन्होंने, और आज वो पारी खेलनी पड़ेगी अपनी टीम के लिए, एक आध बड़े शॉट के साथ स्कोर को तेज पटरी पर लाना पड़ेगा। ओ गेंद ऊपर उठी नहीं, प्रयास अच्छा था, मिड विकेट पर खिलाड़ी नितेश गेंद को जब तक फील्ड करते तब तक और एक सिंगल, और सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 17 रन स्कोर बोर्ड पर। गेंदबाजी बहुत बढ़िया हो रही है शेटी ग्रुप, जो ग्रुप कोरगांव टीम की अगर बात किया, टॉस जीतकर हमने फील्डिंग करने का फैसला क्यों किया, शायद ये इसका अनुमान अब दर्शा रहे हैं इस मैदान पर। इस बार खेला, फिर एक बार मिड विकेट की दिशा में डिप में खिलाड़ी तैनात, गेंद को जब तक उठाते
थ्रो करते और एक सिंगल। सिंगल हर एक गेंद के ऊपर सिंगल जरूर निकल रहा है। प्रयास है बड़े शॉट का, लेकिन वो शॉट निकला नहीं है अब तक इस ओवर पे। ओ इस बार बल्ले को लगी, लेकिन बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर। बल्ले को लगकर शायद उस फील्डर को चकाती तो गेंद सीमा रेखा पार निकल जाती। ओवर समाप्त हो गया यहाँ पर तीसरा। 3 ओवरों का खेल समाप्त। 18 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर, 2 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी 12 गेंदों का खेल बाकी है। कहां तक पहुंचेगा यहाँ पर आजोबा क्रिकेटर शिरोडा का खेमा? क्या 50 तक पहुंच पाएगी या उससे पहले यहाँ पर इस इनिंग को समाप्त कर देगी शेटे ग्रुप कोरगांव की टीम? ये देखने वाली बात होगी। अगर मैं कहूंगा 2-3 बड़े शॉट आमिर के बल्ले से निकले तो मैं 45-50 का आंकड़ा चुने में कोई दिक्कत नहीं होगी शिरोडा टीम को। लेकिन 2 अच्छे ओवर यहाँ पर अगर निकले तो 40 के अंदर रोकने में कामयाबी अगर हासिल होती है कोरगांव टीम की, तो उनके जीतने के आसार लगभग इस मैदान पर बने रहेंगे। देखता है क्या होगा, क्या लो स्कोरिंग का मुकाबला इस मैदान पर देखने को मिल सकता है। इस बार हवा में खेलने की कोशिश, विकेट कीपर के हाथों में कैच देकर वापस जाना पड़ रहा है। वापस निकले और एक विकेट, तीसरा विकेट, बैक टू द पेविलियन। न्यू बैटर मैदान पर गेंदबाज जो कि प्रीतेश और नए बल्लेबाज समीर मैदान पर दाखिल होते हुए। प्रीतिश ने पहली गेंद पर यहाँ पर अपनी टीम के लिए सफलता करी। बाएं हाथ के बल्लेबाज आ चुके हैं अब मैदान पर। समीर सामना करेंगे प्रीतिश की अगली गेंद का। प्रयास किया था बल्लेबाज ने बड़े शॉट लगाने का, लेकिन बल्ले के ऊपर चढ़ी नहीं गेंद। हांगा सर अल्टो त्या अल्टोची लाईट सगळी चालू हा, ती मातशी पळयात कोणाची हा ती अल्टो, नाल्यार बॅटरी डाऊन जातली। झिरो 6 पासिंग हा। अमीर अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं। ओ अल्टी पल्टी वाला शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन शॉट बना नहीं। रनआउट का मौका शायद सूरज देखा जैसे कवर बैकअप नहीं है वहां पर। एक रन से फर्क नहीं पड़ेगा, 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 20 रन स्कोरबोर्ड पर। बहुत बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। अब समीर के ऊपर दारो बदा रहे पूरी तरह से। समीर को बड़े शॉट के लिए जाना ही पड़ेगा और कोई चारा बचा नहीं है। ओ बहुत बढ़िया गेंदबाजी, बैकफुट पर ढकेला, यहाँ पर रनआउट का मौका, यहाँ पर शायद हाथ में ले लेते गेंद, दूसरे के लिए पलटे हैं और दूसरा रन भी यहाँ पर लगभग आसानी के साथ पूरा करते हुए। लेग बाइज का इशारा अंपायर का जरूर आया, लेकिन ये 2 रन काम कर गए रन आगे लेने के लिए। 2 रनों के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 22 रन स्कोरबोर्ड पर, 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी रनों की तलाश, बड़े शॉट की तलाश। ओ अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, तेज रफ्तार वाली गेंद यहाँ पर लगभग
पूरी तरह से बल्लेबाज को बीट कर कर गेंद निकले विकेट कीपर के हाथों में। मिनी हेलीकॉप्टर स्ट्रोक लगाने की कोशिश करी थी जरूर, लेकिन गेंद और बल्ले का वो संपर्क हुआ नहीं। डॉट निकली है गेंद, विकेट कीपर के पास निकली। बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अपने टीम के लिए पूरी तरह से बांध कर रखा है बल्लेबाजों को। ओ फिर एक बार वैसा ही शॉट खेलने की कोशिश, गेंद फिर एक बार परिणामकारक नहीं हुई साबित। ओवर समाप्त हो गया चौथा, 4 ओवरों का खेल समाप्त और 20 रन 22 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर। आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी। गेंदबाजी में आखिरी ओवर डालने के लिए नीतीश कांबड़ी ये गेंदबाज। सभी युवा खिलाड़ियों का बढ़ना, अगर शेट्टी ग्रुप कोरगांव टीम की बात की जाए तो यंग ब्रिगेड मैदान पर अंदर बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रही है अपनी टीम के लिए। ओ बहुत बढ़िया शुरुआत, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बाहर निकली। ओ इस बार बल्ले को लगे, विकेट कीपर के पास निकले और एक बिंदी गेंद समाप्त हो गई है। एक अनुशासित भरी गेंदबाजी मैदान पर दिखाई दे रही है। एक सही लाइन, सही लेंथ के साथ पूरी तरह से बल्लेबाज को सदमे में डालने वाली गेंदबाजी मैदान पर हो रही है कोरगांव टीम के ओर से, जिसके लिए हर एक रन के लिए तरसता पड़ रहा है शिरोडा टीम को मैदान पर। ओ बहुत बढ़िया गेंदबाजी, वाइड यॉर्कर लगभग ब्लॉक हॉल में डाली हुई तेज रफ्तार वाली एक तीखी गेंदबाजी मैदान पर दिखाई देती हुई, पूरी तरह से कंधों का इस्तेमाल करते हुए गोली की रफ्तार से गेंद निकल रही है। बल्ला आने से पहले गेंद विकेट कीपर के हाथों में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। क्या गेंदबाजी हो रही है। इस बार हवा में जरूर खेला है, खिलाड़ी वहां पर आ गए, वहां थोड़े से टकराव हो गया और तब तक 2 रन आसानी के साथ पूरे कर दिए। 2 रनों के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 25 रन स्कोरबोर्ड पर। नीतीश कांबड़ी, अब इस ओवर की अगर बात की जाए, क्या लाजवाब गेंदबाजी पहले 4 ओवर में जिस तरह से गेंदबाजी बाकी गेंदबाजों ने करी, वैसी गेंदबाजी उनके नक्शे कदम के ऊपर की गेंदबाजी मैदान पर करता हुआ अपने टीम के लिए दिखाई देता हुआ एक खिलाड़ी। काबिल तारीफ गेंदबाजी मैदान पर। ये गेंद थोड़ी सी दिशाहीन, वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ और एक सिंगल के साथ टोटल 26 रन स्कोर बोर्ड पर। इस बार तगड़ा शॉट, जो स्लॉट में चाहिए थी गेंद वो वहां पर निकली सीधी सामने और गेंद निकली लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए। एक ताकत भरा स्ट्रोक, कुछ तो रन बने अब स्कोर बोर्ड पर और टोटल अब पहुंचा 32 रन स्कोर बोर्ड पर। कुछ गेंदों का खेल अभी भी बाकी है, अब देखता है क्या होता है। फिर एक बार वाइड, ये इस ओवर की तीसरी वाइड है, यानी कि लगभग इस ओवर में 1.5 ओवर डाल चुके हैं, जो कि अगर बात की जाए तो नीतीश की एक छक्का लगा है और जो बड़ा ओवर बनना चाहिए था वो ये ओवर नजर तो जरूर आ रहा है। अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे लेकिन बीच में एक थोड़ी सी सामने डाली गई गेंद, उसके ऊपर एक शॉट लगा और टोटल अब थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है। आड़े बल्ले के साथ खेला, ये गेंद ऊपर उठी नहीं, प्रयास था बड़ा शॉट लगाया जाए। 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 34 रन स्कोर बोर्ड पर। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज समीर, क्या समीर एक आध बड़ा शॉट लगाकर 40 का आंकड़ा छूकर देगा अपनी टीम को, ये देखने वाली बात जरूर होगी।
अगर 40 तक पहुंची तो लड़ाई होगी मैदान पर, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी है। लेकिन मैं कहूंगा ये लड़ने के लिए पर्याप्त टोटल है नहीं, क्योंकि बल्लेबाजी कोरगांव टीम के पास निचले क्रम तक मौजूद है। और एक गेंदबाज फिर एक बार निकलते हुए नीतीश, ओ इस बार फिर एक बार अब देखते हैं अंपायर का इशारा क्या आता है। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का, और साथ साथ 22 का 1 रन, कुल मिलेंगे ये 2 रन, और टोटल स्कोर पहुंचा 36। 36 रन स्कोर बोर्ड पर, और स्ट्राइक पर आमिर। 36 रन तो बन चुके हैं। अच्छी 2-3 ओवर अगर डाल देती है आजोबा क्रिकेटर्स शिरोडा की टीम तो मैच बन जाएगा। ऐसे कोई परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी है मैदान पर। देखता है एक बची हुई गेंदों पर कितने रन बनते हैं। ओ इस बार बल्ले को लगे हवा में, विकेट कीपर के हाथों में विकेट निकला इस आखिरी गेंद पर। 36 रन बना पाई मात्र पहली बल्लेबाजी करते हुए। कम टोटल का ये मुकाबला जरूर है, जीतने के लिए 37 रन चाहिए 30 गेंदों में। क्या होगा आने वाले समय में? क्या क्रिकेटर्स जो कि बात की जाए आजोबा क्रिकेटर्स शिरोडा की टीम इस 37 रनों का रक्षण करने वाला चमत्कार कर पाएगी इस मैदान पर, या दूसरी तरफ आज एक आसान जीत के साथ अगले पायदान के लिए भूमिका के सामने तैयार होकर लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी कोरगांव की टीम? ये बताने के लिए ले चलते हैं दूसरी रिंग में। आवाज सुनते हैं वसीम खरगिस की। धन्यवाद। शुक्रिया जय सर। बढ़ते इस सेकेंड इनिंग की तरफ। 36 रन बनाए आजोबा क्रिकेटर्स की टीम ने, और 37 रनों का लक्ष्य रखा है कोरगांव के सामने। और इस 37 रनों का पीछा करने के लिए, इस लक्ष्य को चेस करने के लिए सलामी चौड़ी मैदान पर सूरज गावड़े उर्फ भाऊ और उनके साथ महेश पाइडकर उर्फ मैडी। हालांकि लक्ष्य बिल्कुल छोटा है, और जैसे कि जय सर ने कहा था, कोहरा ओस की बूंदें जरूर इस विकेट पे गिरी है। टप्पा पड़ने के बाद बहुत ही तेजी के साथ गेंद निकल रही है विकेट कीपर के पास। बिल्कुल थोड़ी सी दिक्कत जरूर रहेगी बल्लेबाजों के। और गेंदबाजी के मोर्चे पर आमिर गडेकर, बिल्कुल अनुभव इनके भी पास। फिलहाल बेस्ट वर्सेस बेस्ट का
मुकाबला। बिल्कुल आमिर गडेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार और सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज सूरज गावड़े उर्फ भाऊ क्या करेंगे। पिछले मुकाबले में यही सलामी जोड़ी ने पूरे मुकाबले को जिताकर बाहर निकली थी, क्या कर पाएंगे इस मुकाबले में ये देखना जरूरी। पहली गेंद अच्छी गेंद, सम्मान दिया, बिल्कुल रनआउट का मौका बन सकता था लेकिन बिल्कुल अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर नाक के नीचे से इस रन को चुराया और एक सिंगल के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए सूरज फिलहाल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर और स्ट्राइकिंग एंड पर महेश पाइडकर उर्फ मैडी। आमिर गडेकर काफी अनुभवी गेंदबाज, हालांकि बल्लेबाजी में उतने अच्छी कारनामा नहीं किया अपनी टीम के लिए लेकिन गेंदबाजी में जरूर वो कारनामा कर सकते हैं। ओ देखिए इस बार रिवर्स स्वीप का प्रयास जरूर था लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद, इसी के चलते वाइड करार दिया अंपायर ने। एक अतिरिक्त रन जुड़ गया टीम के खाते में और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन बिना किसी नुकसान के। फिर से एक बार आमिर तैयार, सामने महेश पाइडकर क्या करेंगे इस गेंद पर। इस बार आगे आकर कदमों का इस्तेमाल, बेहतरीन शॉट, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, गेंद निकल गई सीमा रेखा पार। 4 रन के लिए अंपायर का इशारा आता हुआ इस 4 रन के साथ अपना खाता खोलते हुए महेश पाइडकर एक बेहतरीन अंदाज में और इस चौके की बदौलत नुकसान के पावर प्ले का पूरेपूर फायदा उठाते हुए मैडी फिलहाल स्ट्राइकिंग एंड पर। इस बार रिवर्स स्वीप का प्रयास जरूर था लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद जाके रुकी विकेट कीपर सोमेश के हाथ में। बिना किसी रन से बिना किसी नुकसान से एक बिंदी गेंद, एक पिछली गेंद पर चौका जरूर लगा था लेकिन उसके बाद कमबैक किया है गेंदबाज ने। आमिर गडेकर ने थोड़ी सी फील्डिंग में सजावट कर रहे मैदान पर। फिर से एक बार फिलहाल अपनी बॉलिंग मार्ग पर तैयार। इस बार फुल टच गेंद जरूर थी, रनआउट का मौका बन सकता है। अगर ये डायरेक्ट हिट होता तो शायद 19-20 का मामला बन सकता था लेकिन बिल्कुल भाग्यशाली रहे वहां पर सूरज। एक रन जरूर जुड़ गया टीम के खाते में। इस रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन स्कोरबोर्ड पर। दाएं और बाएं हाथ की ये जोड़ी मैदान पर थोड़ी सी परेशान करती हुई अजूबा क्रिकेटर्स की टीम को, लेकिन आमिर भी कुछ कम नहीं, इस विकेट की तलाश जरूर रहेगी अजूबा की टीम को। जी देखिए बिल्कुल बैकफुट पर जाकर कट करना चाहती थी इस गेंद को, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। एक और डॉट गेंद निकली मैदान पर। खूबसूरत ओवर अब तक ये कहूंगा, पावर प्ले का ये ओवर। बिल्कुल इस ओवर में रन बटोरने चाहेंगे बल्लेबाज लेकिन आमिर जो कि रोक के रखे अभी तक। इस बार फुल टच गेंद, दिशा दी, गेंद निकल रही है थर्ड मैन बाउंड्री पर, देखना होगा। गेंद सीधे जाके रुकी सीमा रेखा पार। 4 रन के लिए एक और चौका निकला सूरज के बल्ले से। केवल दिशा दी थी इस गेंद को, फुल टच गेंद जरूर थी। और इसी के साथ पहली ओवर की समाप्ति, खेल पहली ओवर का समाप्त और पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पर 11 रन डबल फिगर में बन चुके हैं। गेंदबाजी के मोर्चे पर अपना पहला टीम का दूसरा ओवर लेकर शुभम आते आते पहली गेंद फुल टच गेंद, ड्राइव किया इस गेंद पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर मौजूद, 1 रन पूरा किया और शायद 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन स्कोरबोर्ड पर। अभी आने वाली 23 गेंदों में 25 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। बिल्कुल इस क्रिकेट के खेल में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। पिछला मुकाबला आपने देखा कहीं ना कहीं बैकफुट पर दिखाई दे रही थी भूमिका 11 कानका की टीम, लेकिन प्रीतिश की वो पारी ने बिल्कुल मैच में वापसी कराई। इस बार देखिए
बैठक शॉट जरूर खेलना चाहते थे, इस बार भी असफल रहे। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, एक और डॉट गेंद निकलते हुए मैदान पर। अच्छी गेंदबाजी, पहले अमीर और उसके बाद शुभम। फिलहाल शुभम तैयार बॉलिंग मार्क पर अपने। इस बार आगे आकर खेलना चाहते थे लेकिन फील्डर जरूर तैनात किया और केवल 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर धीरे धीरे से बढ़ता हुआ 13 रन स्कोर बोर्ड पर, अभी भी 24 रन दूर। इस बार भी अच्छी गेंद, सम्मान दिया इस गेंद पर भी, हल्के हाथों से गेंद को ड्राइव किया। सिंगल से स्कोर आगे बढ़ रहा है, 14 रन पर पहुंचा स्कोर। 23 रनों की अभी भी जरूरत है जीत के लिए। बिल्कुल दोनों ही बल्लेबाज जानते हैं लक्ष्य बड़ा नहीं है, सिंगल डबल से काम बन सकता है, इक्के दुक्के से काम बन सकता है। वही करते हुए मैदान पर फिलहाल दोनों ही बल्लेबाज सूरज और महेश काफी परेशान करते हुए फील्डर्स को। इस बार बड़ा शॉट देखना होगा कितनी दूर। जी हाँ, बहुत दूर। गेंद निकल गई डीप मिड विकेट बाउंड्री पर। 6 रन के लिए इस इनिंग का पहला छक्का निकलता हुआ सूरज उर्फ बाऊ के बल्ले से। इस छक्के की बदौलत स्कोर 20 रन स्कोर बोर्ड पर। अब मात्र 17 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। क्या खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छी गेंदों को सम्मान दे रहे हैं, खराब गेंदों पर बड़े हिट लगा रहे हैं। इस बार पीछा किया था गेंद का लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद वाइड करार दिया हमारे अंपायर ने। इस वाइड के साथ एक अतिरिक्त रन भी जुड़ गया। आज के हमारे अंपायर्स मोहसिन शेख, सतगिरी नाइक और उन्हीं के साथ थर्ड अंपायर भी हमारे कमेंट्री बॉक्स में जुड़े हैं, एलिस्टन डिमेलो, काफी अच्छी अंपायरिंग करते हुए। इस बार खूबसूरत शॉट, नो लुक शॉट, बिल्कुल पड़ा भी इस गेंद को और जड़ा भी, भेज दिया गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। 6 रनों के लिए गगनचुंबी षटकार। अब सिर्फ 10 रन दूर इस मुकाबले को जीतने से। अगले गेंदबाजी के मोर्चे पर विश्वजीत को आमंत्रित किया कप्तान ने। आने वाली 18 गेंदों में केवल 10 रनों की जरूरत शेटिया ग्रुप कोरगांव की टीम को। विश्वजीत आते आते अच्छी गेंद वहां पर शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद पुल किया। इस गेंद पर फील्डर जरूर मौजूद, काव कॉर्नर पर जब तक गेंद पे आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, तब तक 1 रन पूरा करने का समय था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन। अब मात्र 9 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। और फिलहाल स्ट्राइक पर रहेंगे सूरज गावड़े उर्फ भाव, काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए, फिलहाल वही करते हुए। इस बार भी बड़ा शॉट खेला है, देखना जरूरी, रोका इस गेंद को, बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन। केवल 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर धीरे धीरे से बढ़ता हुआ 29 रन। देखते हैं क्या करते हैं महेश बाइडकर उर्फ मैडी। फिलहाल स्ट्राइकिंग एंड पर सामना करेंगे विश्वजीत का। थोड़ा सा फॉल स्टार्ट। टेनिस क्रिकेट की अगर बात की जाए तो गेंदबाजों के लिए विश्वजीत ठाकुर एक बड़ा नाम भी है। उन्हीं के एक्शन में ये गेंदबाज विश्वजीत भी फिलहाल अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है। ये देखिए अच्छी गेंद, बिल्कुल बेहतरीन गेंद,
हल्टी पल्टी का प्रयास जरूर किया था महेश पाइडकर ने, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और डॉट गेंद निकले मैदान पर। बिल्कुल दबाव नहीं है बल्लेबाजों पर, केवल 8 रन दूर है, इसलिए अपना समय ले रहे हैं, सेट होना चाहते हैं क्योंकि अगला मैच भी खेलना है। अगर इस मैच को जीतेंगे तो इस बार देखिए बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, बिल्कुल बाहरी किनारा लगा और विकेट कीपर का एक अच्छा कैच दे रहा है, दुरुस्त था, एक विकेट छटका मैदान पर, एक विकेट चला गया महेश पाइडकर के रूप में। हमारे कमेटी मेंबर आसिफ उर्फ चुआ बिल्कुल अच्छा काम करते हुए और देखिए उन्हीं के पीछे संदीप भी सुबह से लगातार अच्छा काम करते हुए यहाँ पर एक बेहतरीन मैदान की सजावट आप देख रहे हैं। बिल्कुल इन्हीं के चलते इस आयोजन का सक्सेसफुल हो पाया है। काफ़ी बेहतरीन आयोजन सिद्धिविनायक क्रिकेटर्स की तरफ से। और अगले बल्लेबाज सूरज का साथ देने के लिए नितेश आए हैं बल्लेबाजी के लिए। क्या करते हैं नितेश अपनी टीम के लिए। आते आते बड़ा शॉट बिल्कुल हमें दिखाते हुए कि क्या मैं कर सकता हूं। बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से गगनचुंबी षटकार निकलता हुआ नितेश आए, नितेश छाए। अब मात्र 2 रन दूर शेट्टी ग्रुप कोरगांव की टीम जीत से। क्या एक छक्के के साथ इस मुकाबले को समाप्त करेगी या फिर सिंगल डबल से इस मुकाबले को समाप्त करना चाहेंगे नितेश, लेकिन लग तो यही रहा है कि बड़ा हिट जरूर लगाना चाहेंगे। उड़ाया इस बार और बहुत दूर उड़ाया। नितेश फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल, बिल्कुल एमएस धोनी के अंदाज में इस मैच को समाप्त किया और इसी के साथ इस मुकाबले को जीतते हुए शेट्टी ग्रुप कोरगांव की टीम। कॉन्ग्रेचुलेशंस शेट्टी ग्रुप कोरगांव। प्लीज कैप्टन ऑफ शेट्टी ग्रुप कोरगांव प्लीज रिपोर्ट टू कमेंट्री बॉक्स एंड ऑल्सो कैप्टन ऑफ भूमिका 11 कांडका प्लीज रिपोर्ट।